स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल की जो राज्य सरकार की गाइडलाइंस आई है उसमें भी स्कूलों के खुलने को लेकर संशय बना हुआ है। 31 अक्टूबर तक तो कम से कम स्कूल्स नहीं खुलने वाले हैं। तो हमारा ये जो कोटा करियर पॉइंट का रेगुलर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको उपलब्ध कराया जा रहा है, इसका फ़ायदा उठाए, क्योंकि काफ़ी समय बीत चुका है। तो कुछ ना कुछ अगर आप पढ़ लेते हैं इस दौरान, तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा होगा उनसे आप आगे होंगे। तो चलिए, अपन पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन का चैप्टर आपकी टेक्स्ट बुक का, और 9.7 एक्सरसाइज में हमने एंटर कर लिया था। तो कल मैंने आपको उसमें e की पावर ax sin bx और e की पावर ax cos bx इसके क्वेश्चंस कराए थे। ठीक है, आज उन्हीं पे बेस्ड एक दो क्वेश्चंस और लेंगे और एक नया पैटर्न पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हाँ बेटा, कल जो है मैंने 1 से लेके 8 तक के जो क्वेश्चंस है उसमें आई थिंक 6th और 8th ही छोड़ा था, बाकी मैंने सारे आपको एक्सप्लेन कर दिए थे। तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 ले रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 9.7। I इज इक्वल टू e की पावर में a साइन इनवर्स x, ये क्वेश्चन है। तो कल मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए थे उसमें अपन ने जैसे किया था वैसे ही यहाँ करना है। ये लग रहा है बेटा e की पावर x की तरह लग रहा है, बट प्रॉब्लम क्या है कि इसको x नहीं माना जा सकता है। तो मैंने आपसे कहा था इंटीग्रेशन में कभी आपको लग रहा है कि भाई ये लग रहा है e की पावर x sin x log x ऐसा, बट x मानने में समस्या आ रही है, तो x नहीं मान सकते तो t मान लो उसको आप, तो मैक्सिमम टाइम अपना काम बन जाएगा। तो इसको आप t मान सकते हो, चाहो तो a sin इनवर्स x को t मान लो या फिर sin इनवर्स x को ही मान लो। लेट sin इनवर्स x इज इक्वल टू t, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, डिफरेंशिएशन किया ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में तो केवल dx मिलने वाला है, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर dt, ये जो x है इस x की जगह क्या लगाओगे sin t, तो √1 माइनस साइन स्क्वायर t, जो कि क्या बन गया cos t बन गया। चलो अब इसको क्वेश्चन में पुट कर दो आप, तो e की पावर 80 और dx की जगह आ गया cos t dt। तो ये वही पैटर्न आ गया जो कल मैंने आपको पढ़ाया था। फिर भी आज की क्लास की शुरुआत में एक बार फिर से बता देता हूँ, 2 बार u इंटू वी लगाना होता है ऐसे क्वेश्चन में। तो ये आपका फर्स्ट, ये सेकंड। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन करोगे आप माइनस डी बाई डी टी ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन करोगे ब्रैकेट क्लोज, पूरे का इंटीग्रेशन। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा देखो जरा आप, e की पावर 80 का इंटीग्रेशन e की पावर 80 अपॉन a, पहले e की पावर t की तरह कर लिया, फिर t का जो गुणांक है उसका भाग दे दिया, cos t अपनी जगह है, माइनस डी बाई डी टी ऑफ cos t क्या आएगा माइनस साइन t, तो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया भाई। और e की पावर 80 का इंटीग्रेशन e की पावर 80 अपॉन a, 80 अपॉन a मतलब बाहर 1/a। अब यहाँ एक बार फिर से u इंटू वी लगा दो, 2 बार लगाना है हमारे को, बस ये ध्यान रखना है। 80 अपॉन a cos t प्लस 1/a, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डी बाई डी टी ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन ब्रैकेट क्लोज, पूरे का इंटीग्रेशन। हाँ,
ई की पावर 80 अपॉन ए कॉस टी 1/a। ये फिर से ई की पावर 80 अपॉन ए बनेगा साइन टी माइनस ये कॉस टी आएगा, ये फिर से e की पावर 80 अपॉन ए बनेगा, यानी बाहर 1/a आ गया इनटू में dt आ गया। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि ये वापस अपना ये वाला पार्ट बन गया है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, i मान लेंगे। तो e की पावर 80 अपॉन a cos t, ये 1/a स्क्वायर हो गया, e की पावर 80 sin t, ये -1/a स्क्वायर हो गया और ये i हो गया। अब इसको इधर ले आओ i वाले पार्ट को, तो i कॉमन लेओगे तो 1 + 1/a स्क्वायर। यहाँ से आप e की पावर 80 कॉमन ले लेते हो अगर, तो cos t अपॉन a प्लस sin t अपॉन a स्क्वायर। i a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, e की पावर 80, a स्क्वायर एलसीएम लिया आपने, तो यहाँ a cos t हो गया प्लस sin t, ये a स्क्वायर और ये a स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। तो फाइनली आपको क्या मिला, t की वैल्यू भी लगा दो और इसको इधर ट्रांसफर भी कर दो। e की पावर 80 है, तो e की पावर 80 की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो t की वैल्यू लगा दो, t की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x है, e की पावर a साइन इनवर्स x अपॉन में ये a स्क्वायर प्लस 1, फिर a cos t है, तो cos t, तो या तो एक काम करो भाई, अपने पास sin x की वैल्यू t है, तो sin t की वैल्यू x है, सॉरी sin t की वैल्यू x है, तो cos t की क्या होगी, रूट cos t इज इक्वल टू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर t होगी, यानी कि रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये x है, प्लस c लगा दोगे लास्ट में। ये मैंने एक बार ये भी कंप्लीटली पूरा सॉल्व करके बता दिए, या हालांकि यहाँ से करने का तरीका सभी क्वेश्चंस का सेम ही है। क्या करना होता है कि 2 बार u इंटू v लगाओगे, डेफिनेटली जो क्वेश्चन है बन जाएगा, यहाँ से आई मानेंगे सॉल्व कर लेंगे ये। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन भी मैंने एक बार दोबारा आपको समझा दिया। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8 is e की पावर 4x cos 4x cos 2x। ये क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन इनिशियली लग रहा है कि कोई उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में हम पढ़ रहे हैं, e की पावर x cos bx टाइप में, बट यहाँ दो फंक्शन आ गए cos के, हमारे पास एक ही था वहां पे ना। तो पहला काम क्या करोगे, ये दो फंक्शंस जो है ना, इनसे एक बनाओ फंक्शन। अभी कैसे बनेगा उसके लिए काम करो, थोड़ा सा यहाँ पे केवल इस पे फोकस करो। आपको ये बताओ कि दो cos के फंक्शन मल्टीप्लाई में अगर आ जाते हैं तो उनका इंटीग्रेशन करने के लिए आप करते क्या हो, मल्टीप्लाई में आते हैं तो 9.2 में मैंने पढ़ाया, उनको अपन एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो वही काम यहाँ करना है। देखो आप, एक फॉर्मूला होता है भाई, 2 cos a cos b is equal to cos a plus b by 2 plus cos a minus b by 2। सॉरी गलत लिख दिया है मैंने, cos a plus b plus cos a minus b, ये फॉर्मूला होता है।
ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाओगे तो अपने पास cos है, cos भी जैसा है 2 डिवाइड में आ जाएगा। लगाओ 1/2, ये तो डिवाइड में आएगा जो मैंने बाहर लिख दिया है। अब ये लिखोगे आप cos a प्लस b का मतलब तो हो गया 6x और a माइनस b का मतलब हो गया 2x। तो ये क्या हुआ यहाँ पे, जो मल्टीप्लाई में थे ना फंक्शन वो एडिशन में आ गए। अब ऐसा करने के बाद आप इन दोनों को अलग अलग लिख दो मल्टीप्लाई करके। 1/2 बाहर छोड़ देता हूँ, e की पावर 4x के साथ में आ गया cos 6x और e की पावर 4x के साथ में आ गया cos 2x। ठीक है, अब आपके पास ये वैसा ही फंक्शन हो गया जैसा अपन पढ़ रहे हैं, ये भी वैसा ही, दो हो गए लेकिन अलग अलग। तो आप क्या कर सकते हो, 1/2 इसको आपने मान लिया I1, इसको मान लिया I2। अब I1 को सॉल्व कर लोगे पहले, जैसे बताया अभी तक इतने क्वेश्चन करा दिए। फिर I2 को सॉल्व कर लोगे आप, और जो I1 और I2 की वैल्यू आएगी वो वापस यहाँ पुट कर दोगे। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके मैंने बहुत क्वेश्चन बोर्ड पे सॉल्व कर दिए। कुछ तो आप भी फिर प्रैक्टिस करोगे ना। ठीक है, तो ये भैया e की पावर ax sin bx और e की पावर ax cos bx पे बेस्ड क्वेश्चंस जो थे वो मैंने सारे आपको एक्सप्लेन कर दिए यहाँ पे। नाउ आगे का पैटर्न देखते हैं कि आज नया पैटर्न अपने पास क्या है वो देखो। उसके लिए हमारे को पहले 3 फॉर्मूले पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन के 3 नए फॉर्मूले अपन यहाँ पढ़ने वाले हैं। देखो भाई क्या है फॉर्मूले, पहले तो फॉर्मूले ही देखें अपन क्या है। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर आप लोगों को याद हो तो एक्सरसाइज 9.3 में मैंने आपको फॉर्मूले पढ़ाए थे 6, उसमें इस तरीके का फॉर्मूला था 1/√x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। याद है क्या आपको, लॉग मॉड ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला था, है ना। अब देखो यहाँ क्या करना है, फॉर्मूला याद करने के लिहाज से बता रहा हूँ क्या होगा। इसमें और इसमें तो फर्क है, ये नीचे लिखा हुआ है वो ऊपर लिखा हुआ है ना। तो ये काम करो, सबसे पहले यहाँ लिखो x/2। सबसे पहला काम क्या करना है, x/2 लिखना है। अब आगे बड़ा आसान है याद करना, बस ये इतना आप ध्यान रख लेंगे तो। फिर ये जो क्वेश्चन है ना, इसी को यहाँ लिख दो आप, x/2 लिखा, क्वेश्चन लिख दिया। फिर अब क्या करना है, यहाँ पे a स्क्वायर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव है तो यह a स्क्वायर पॉजिटिव का डिवाइड बाई 2 लिख दो, पॉजिटिव का a स्क्वायर बाई 2। क्लियर है ना। अब इसको उल्टा करने पे ये बनता है, इसका जो फॉर्मूला है वो लिख दो यहाँ, लॉग मॉड ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये लो जी, ये फॉर्मूला बना। ये मतलब लॉजिक नहीं है इसका, ये याद करने के लिए कुछ टिप्स बताइए, ऐसे ध्यान रखोगे तो आसानी से याद रहेगा। जैसे इसी लॉजिक से अगला बनाते हैं। हाँ जी, क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप x/2 लिख दो, फिर जो क्वेश्चन है वो आ जाएगा ये यहाँ पे, ये क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पे a स्क्वायर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, a स्क्वायर तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव a स्क्वायर बाई 2। अब इसको उल्टा करें अगर तो ये बनता है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है भाई, लॉग मॉड ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये होता है। ये यहाँ लगा दो, लॉग मॉड ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस, ये लो जी बन गया, सेम लॉजिक से ये भी बन गया। अब एक और है, वो भी इसी लॉजिक से बन जाएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहला काम तो x/2 लिखा, क्वेश्चन को लिखा इधर। अब बताओ ए स्क्वायर यहाँ पे पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो प्लस का ए स्क्वायर बाई 2। अब इसको अगर रिवर्स करें अपन
ऐसे। तो इसका क्या इंटीग्रेशन होता है भाई, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है ना। तो यहां लिख दो साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये आपके पास 3 नए फॉर्मूले आ गए हैं। याद करने के लिहाज से मैंने बता दिया है कैसे ध्यान रखेंगे। हाँ, आपको पीछे वाले फॉर्मूले तो आने चाहिए, तभी आप ये बना पाओगे। ठीक है, चलो अब ये तो बात हो गई भाई फॉर्मूले नए क्या ये है, कैसे याद करने वो बता दी। अभी आते कैसे कि भाई इसका ये इंटीग्रेशन हुआ कैसे, यानी हम ये पूछ ले इसी को इंटीग्रेट करने के लिए दे दिया तो हम आंसर कैसे निकालेंगे वो जरा समझ ले आप। ठीक है, देखो मैं 3 है तो इनमें से 1 या 2 करके बता देता हूँ, बाकी फिर आप खुद करके देखो। जैसे मान लो कि मेरे को ऐसे क्वेश्चन ही दे दिया गया रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आप इसको करने के लिए जो मैं चीजें बता रहा हूँ वो ध्यान में रखें। इसको इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहला काम आप एक करो, यहाँ मल्टीप्लाई में 1 लिख लो। तो ये 2 फंक्शन हो गए अपने पास। क्या हो गए? 2 फंक्शन हो गए। अब हमने जब 2 फंक्शन लिख लिए हैं तो u इंटू वी अप्लाई करने के लिए लिखा है 1 पर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आइलेट वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो है वो भी अलजेब्रिक है, एक्स की घातों वाला फलन, और 1 भी अलजेब्रिक है, तो दोनों सेम है, तो आइलेट से कैसे डिसाइड होगा? तो जब कभी भी ऐसा लग रहा है कि आइलेट वर्क नहीं कर रहा है, देन आप देखो कि दोनों फंक्शन में से किसका इंटीग्रेशन करना आसान है उसको सेकंड मानोगे। क्या बोला मैंने? दोनों फंक्शंस में से किसका इंटीग्रेशन करना आसान है उसको सेकंड मानोगे। तो इन दोनों में से इंटीग्रेशन करना इसका आसान है, इसको आप सेकंड मान लो, इसको फर्स्ट मान। ठीक है, क्या बोला मैंने? जिसका इंटीग्रेशन आसान है, इजी है, उसको, ये चीज बहुत जगह आपके काम आ सकती है इसलिए मैंने लिख दिया। कभी कभार ऐसा कंफ्यूजन हो जाएगी आइलेट वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, अब यहां देखो अपन u इंटू वी लगाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन ब्रैकेट क्लोज पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, यहां से कितना आ गया? एक्स आ गया। इसको डिफरेंशिएट करोगे पहले तो रूट एक्स की तरह करोगे, तो 1/2 रूट एक्स, तो ये आ गया। फिर जिसको x माना उसका वापस करोगे तो एक्स स्क्वायर का 2x और ए स्क्वायर का 0, ये आ गया इसका डिफरेंशिएशन। और यहां से क्या आ जाएगा भैया? x आ जाएगा। 2 से 2 तो हो गया कैंसिल। अब अपने पास क्या क्वेश्चन रह गया? x रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, ये दोनों मिलके क्या हो गए? एक्स स्क्वायर हो गए। यहां तक पहुंच गए भाई। अब यहां से आगे देखो, ये अपन 9.1 में ऐसा कर चुके हैं, ये दोनों मिलते जुलते से लग रहे हैं बट प्लस ए स्क्वायर का फर्क है। तो जैसा फंक्शन नीचे है वैसा ऊपर बना लो। तो क्या करोगे? ए स्क्वायर ऐड करोगे और ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करोगे आप। एक्स स्क्वायर में मैंने ए स्क्वायर ऐड किया और ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, अब जब भी हम नीचे वाले फंक्शन जैसा ऊपर बनाते हैं हमेशा हमको सेपरेट डिवीजन करना ही होता है। एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, इसको और इसको सेपरेट डिवाइड किया। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से डिवाइड किया। ठीक है, फिर ये माइनस और ये माइनस तो हो गया प्लस, और ये डीएक्स नहीं लगा रहा प्लस ए स्क्वायर के अपॉन में ये आएगा। तो ए स्क्वायर अपन ने बाहर लिख लिया है क्योंकि कांस्टेंट है।
कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई समस्या नहीं। अब ये तो वापस क्वेश्चन ही आ गया, देखो आप, तो इसको तो आई मान लोगे आप, एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस आई प्लस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला जानते ही, लॉग मोड ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये इधर जाएगा 2i, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, सीधा लिख रहा हूं x बाई 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मोड ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो पॉज करके फॉर्मूले वगैरह नोट कर लो और ये एक एक्सप्लेनेशन नोट कर लो। इसी तरीके से आपको जो है बाकी के भी करने हैं। एक और मैं करके बता देता हूँ, अगर आप कहो तो। आप तो कहोगे कैसे, मैं कर देता हूँ, ठीक है। एक और कर लेते हैं, चलो ये वाला करके बता देता हूँ, ये वाला आप कर लेना फिर, है ना। रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या करोगे भैया, मल्टीप्लाई में 1 मानोगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम है मल्टीप्लाई में 1 मान लिया, फिर जिसका इंटीग्रेशन करना आसान है उसको सेकंड, इसको फर्स्ट। आई है ये फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन और सेकंड का इंटीग्रेशन, ये पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। चलो ये अप्लाई करो, x आ गया यहां से, माइनस ये 1/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां से क्या आएगा, ए स्क्वायर का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, और यहां से आ जाएगा x, जो कि मैं यहाँ एक्स स्क्वायर बढ़ा देता हूँ, ठीक है। 2 से 2 हो गया कैंसिल। अब देखो यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ, अपने को ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, तो ए स्क्वायर ऐड कर दो, ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो। ये मैंने इसमें ए स्क्वायर तो ऐड कर दिया, माइनस एक्स स्क्वायर तो लिखा हुआ था, ए स्क्वायर जोड़ दिया, ए स्क्वायर घटा दिया। अलग अलग डिवाइड करोगे तो यहाँ इसको डिवाइड करोगे तो रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये मिलके प्लस हो गया 1 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस आई प्लस ए स्क्वायर, ये क्या हो गया भाई, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, इधर आया 2i डिवाइड हो जाएगा 2 से, x बाई 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए प्लस, ये आपको जो फॉर्मूला लिखाया था वही हमको मिल गया। सेम प्रोसीजर डिट्टो, जो पहले वाले फॉर्मूले को प्रूव करने में मैंने लगाया वही मैंने यहाँ पे लगाया, बिल्कुल सेम ही है। तो इसको भी आप पॉज कर लें और नोट कर ले चीज़ों को, और फिर एक जो बच गया है क्वेश्चन वो आप खुद से करके देखोगे, ठीक है। चलो अब देखो, ये तो बात होगी फॉर्मूलों की। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस जो है ना वो कैसे हैं, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको अभी आज की क्लास में, फिर बाकी आपको ट्राई कर। अभी जो इसमें क्वेश्चंस है ना वो बेटा इस टाइप के हैं, रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो आपको कुछ याद होगा, हमने ऐसे क्वेश्चंस करे हैं पहले, किस तरीके से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड।
पूर्ण वर्ग विधि का प्रयोग करके। तो सेम चीज हमको यहाँ पे भी अप्लाई करनी है, बिल्कुल डिट्टो सेम। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन में लेके बताता हूँ इसका। क्वेश्चन नंबर 12 है, देखो आप। रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये आपका क्वेश्चन। तो रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो पूर्ण वर्ग विधि लगाओ। पूर्ण वर्ग विधि में सबसे पहले यहाँ x स्क्वायर बनाना होता है, तो 2 बाहर आ गया, रूट 2 बन गया। आपने 2 कॉमन लिया तो 2 से डिवाइड कर दो पूरे को आप। अब ये दोनों पार्ट लिखोगे पहले, तो फिर x के साथ जो नंबर है उसका आधा करो, तो 3/2 का आधा 3/4। 3/4 का स्क्वायर ऐड भी करना और सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो ये हमने 3/4 का स्क्वायर ऐड भी कर दिया और 3/4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, है ना। और ये +2, ये इसलिए लिखा है, इसको सॉल्व करना होता है, इसलिए ओपन कर दिया। अब ये तीनों मिलके होल स्क्वायर बना लेते हैं। किसका होल स्क्वायर बन रहा है? x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। 16 दूनी 32, 32 माइनस 9 23, प्लस का 23 बटे 16। अब इन दोनों को स्क्वायर में लिखना होता है, ये स्क्वायर में, इसको स्क्वायर में लिखो, रूट x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस रूट 23/4 का होल स्क्वायर। अब आप देख सकते हो अभी जो 3 फॉर्मूले लिखाए हैं उसमें से एक फॉर्मूला ये बन गया है, रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो क्या करता है, सबसे पहले x/2 लिख दो, यानी कि ये x प्लस 3/4 x/2। फिर जो क्वेश्चन है वो खुद ही वापस आ जाता है, फॉर्मूला बनाना जो बताया था वही मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। फिर प्लस a स्क्वायर है, तो प्लस का a स्क्वायर यानी कि 23/16, a स्क्वायर बाई 2 तो 23/32। फिर क्या करना है, फिर ये रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर उल्टा करो, 1/√x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, उसका फॉर्मूला। तो log mod ऑफ x, x मतलब x प्लस 3/4 प्लस रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है वही लगाया भैया मैंने, और ये प्लस। अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। √2 ये हो गया बेटा 4x प्लस 3/8। इसको जब सॉल्व करोगे, देखो जरा आप, इसको सॉल्व करोगे ये आएगा, इसको सॉल्व करोगे ये आएगा, इसको सॉल्व करोगे ये आएगा, ये नहीं आएगा, इसका 2 बाहर निकल चुका था, तो ये लिख दो x स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 2 प्लस 23/2 log mod ऑफ x प्लस 3/4 x स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 2। ये आपका आंसर आ गया। थोड़ा बहुत कुछ कॉमन वामन या इसको सॉल्व कर रखा है तो सॉल्व कर लें। तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद है आप लोग घर पे जरूर इन वीडियोस को देख रहे होंगे और एडवांटेज उठा रहे होंगे इस चीज़ का। तो आप लोगों ने मुझे शांति से देखा, सुना और पढ़ा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।